हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीबीएमटीयू का सेमेस्टर 1 जो है, जो अभी अभी बच्चे एडमिशन लिए हैं 25-29 वाले सेशन, तो उन लोगों का सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि आपके जो सीनियर रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं अभी आपके सीनियर लोग, उन लोगों का सिलेबस अलग था। 23-27 हो या 24-28 सेशन हो, आप लोग का जो सेशन है 25 से 29 क्यों? क्योंकि 2025 में एडमिशन ले रहे हैं और 4 साल आपका ग्रेजुएशन चलेगा, इसीलिए 2025 से 29 तक ये आपका सेशन है। तो इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। पहले आपको सेमेस्टर 1 में 6 पेपर पढ़ना था, अब आप लोगों को 7 पेपर पढ़ना है। पहले माइनर पेपर भी पढ़ना था, अब आपको एसोसिएटेड पढ़ना है। क्या क्या बदलाव हुआ है वो सारा डिटेल आपको बताएं, लेकिन उससे पहले कुछ आइए बेसिक याद कीजिए। तो आप क्लास 12 में आप लोग पढ़ करके अभी अभी आए होंगे। क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट था जी? वहाँ पे सब्जेक्ट बोलते थे हम लोग, पेपर नहीं बोलते थे। वहाँ सब्जेक्ट बोलते थे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ बच्चे मैथ्स लिए होंगे या कुछ बच्चे बायोलॉजी लिए होंगे, कुछ बच्चे के पास ऑप्शंस था कि इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर या आईटी या और भी कुछ कुछ। कुछ बच्चे हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या कुछ लोग तो उर्दू भी लिए होंगे। तो मैंने मेरा कहने का अर्थ यह है कि क्लास 12 में कुछ सब्जेक्ट फिक्स था, कुछ कुछ में ऑप्शंस मिलता था आपको। ठीक उसी प्रकार बीएससी के सेमेस्टर 1 में भी कुछ कुछ फिक्स है, बाकी कुछ कुछ में ऑप्शंस है। जैसे कि बच्चों क्या, पहला मेजर पेपर बोलेंगे। पहले तो सब्जेक्ट बोलते थे ना, अब मेजर पेपर बोलेंगे जी। पहला हो गया मेजर पेपर 1। अब ये मेजर पेपर क्या है? अगर आप मैथ्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये आपका मेजर पेपर 1 मैथ्स होगा। बाकी माइनर पेपर, अब माइनर पेपर पहले बोला जाता था स्टूडेंट, अब ये क्या बोला जाएगा जानते हैं? एसोसिएटेड कोर्स। बात वही है, मैंने कि कहने का अर्थ हुआ कि ये मेजर हो गया। अब पहले क्या होता था कि एक मेजर और माइनर, मैंने बच्चे लोग वैल्यू भी उसको माइनर के जैसा दे देते थे। अब नहीं, अब बोलेंगे मेजर पेपर और ये एसोसिएटेड कोर्स है। मैंने आपका मेजर पेपर से एसोसिएटेड कोर्स है। पढ़ना वही है, जैसे इसमें मैथ्स लिया आपने तो इसमें कभी बदलाव नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैथ्स तो मैंने मैथ्स। अब इसमें एसोसिएटेड कोर्स में फिजिक्स का ऑप्शन होगा, केमिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, और भी कुछ कुछ ऑप्शन है, जूलॉजी का भी ऑप्शन है। फिर उसके बाद बात है एमडीसी का, वीएससी होगा, फिर सेक पेपर होगा, एईसी होगा, आईकेएस होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैल्यू एडेड कोर्सेज, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, एसोसिएटेड कोर्सेज। तो इस तरीके से स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। तो ये सभी पेपर जो है आपको खूब सारे ऑप्शंस मिलने हैं। जैसे इसमें केमिस्ट्री या फिजिक्स ले सकते हैं, इसमें भी हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम आपको आज बताना चाह रहे हैं कि भाई मेजर पेपर 1 जो पहले चलता था, आपके सीनियर्स लोग जो पढ़े हैं उनके सिलेबस में, आपके सिलेबस में क्या बदलाव है, तो वो चर्चा करेंगे। और बदलाव हुआ है, पहले 6 पेपर पढ़ना था तो एक नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है, आईकेएस। फिर पहले माइनर होता था, अब ये एसी पेपर हो गया है, माइनर पेपर हट गया है। तो आइए दिखाते हैं थोड़ा सा आप लोग को हम सिलेबस। और ये सिलेबस जो है ना बीबीएमटीयू के वेबसाइट से, जो कि आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है 4 वेबसाइट बना के रखे हुए हैं। 4 में एक चलता है, 3 नहीं चलता है। तो आप लोग ढूंढे परेशान हो, उससे अच्छा है कि हम लोग इसको टाइप करके आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। बीबीएमटीयू के सेमेस्टर 1 का 2025 से 25 सेशन का है, ठीक है। गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, 2025 से 29 सेशन का है, तो वहाँ पे 29 होगा, ठीक है। चलिए आइए दिखाते हैं MJ1 मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या है जी। वही अभी हम आपको बता भी रहे थे कि मेजर 1, AC1, VSC, MDC, सेक, AEC, सेक, IKS, इस तरीके से कुल 7 पेपर पढ़ने हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े, सिलेबस दिखाएं, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि सेमेस्टर 1 में ना बच्चों को अच्छे टीचर्स का चयन करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे पास ही आकर के पढ़ने लगे, लेकिन बीएससी में एक अच्छा टीचर का चयन जरूरी है। क्योंकि क्लास 12 का मैथ्स तो ठीक है जी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होते थे, टीचर बता दिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि एकदम पूरा अचानक से, पहला सेमेस्टर तो फिर भी चलिए थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल ही है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद आएंगे सेम 2 सेम 3 में एकदम थ्योरी पेपर हो जाता है। तो जो बच्चे वहाँ पे टॉपर रहते हैं ना क्लास 12 में, वो यहाँ पे मैंने उनका मेहनत करने का स्किल यहाँ पे टेस्ट हो जाता है। और जो बच्चे वहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे होते, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिए तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इसीलिए टीचर का चयन करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी अगर कहीं डेमो देख रहे होंगे तो बिल्कुल देखिए, हम लोग के चैनल पर भी खूब सारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और बाकी बता दें कि हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का क्लासेस, बीएससी एमएससी क्लासेस पिछले 8-9 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। धनबाद में ऑफलाइन है, बाकी बोकारो धनबाद के बच्चे जो है ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन से पढ़ते हैं। और डेडिकेटेड ऑनलाइन क्लासेस होता है, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही, अब उसमें लाइव, बल्कि हम लोग खूब अच्छे इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई करते हैं। अब चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधा आते हैं आपके मेजर पेपर 1 के मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है जी। जैसे क्लास 12 में कैसे पढ़े थे, मैट्रिसेस पढ़े, डिटर्मिनेंट पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े, डिफरेंशिएशन पढ़े,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे पढ़ना यूनिट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस। पेपर का नाम जानते हैं क्या है? कैलकुलस एंड वेक्टर कैलकुलस। इसमें पढ़ना क्या है यूनिट 1 में? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या है जी? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, लैबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स है, कार्टेशियन फॉर्म पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कर्वेचर ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट, एसिम्पटोट्स ऑफ ए कर्व्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा है, कर्व ट्रेसिंग है। फिर सेकंड यूनिट में बात करेंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें रिडक्शन फॉर्मूला वगैरह है और एरिया वगैरह है, फिर वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन है। तो ये इसलिए हम आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ कर नहीं बता रहे क्योंकि अभी आप इससे फैमिलियर तो होंगे नहीं। अगर है आप चाहते हैं कि भाई खूब डिटेल में पढ़ना तो हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, बहुत डिटेल से बताया जाएगा, वहाँ पे आपको पूरा कोर्स का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और एक बात मेरे तरफ से आप लोगों को सजेशन रहेगा कि सेमेस्टर 1 में खूब प्रॉपर एक अच्छा सा रफ कॉपी होना चाहिए आपको और एक अच्छा सा फेयर कॉपी, और बुक जरूर लेना है। बुक के बारे में भी बता दें कि एक लालजी प्रसाद का बुक आता है इस तरीके का, MJ1 मैथ्स करके, ये बुक कम से कम लेना है। इसके बाद आप एक्स्ट्रा चाहे तो एस चांद का डिफरेंशियल कैलकुलस आता है वो सब ले सकते हैं, पर ये बुक एटलीस्ट लेना है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा बुक है लालजी प्रसाद का, तो ले सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी इसका PDF जो है प्रिंट करवाना है, तो 2-3 काम, एक पहला बुक लेना है, दूसरा काम की रफ कॉपी और फेयर कॉपी लेना है, और तीसरा काम की सिलेबस को प्रिंट आउट निकालना है। ये 3 काम करना है। क्या क्या फिर से बता दें? बुक लेना है, फिर इसको प्रिंट आउट करवा लेना है, और फिर नोटबुक मैंने कॉपी वगैरह जो है प्रॉपर होना चाहिए। खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करिए और मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट फिर लाइव लेक्चर्स में, ठीक है। चलिए जी, क्लासेस, हाँ क्लासेस तो रेगुलर हो रहा है ऐप में, लाइव लेक्चर्स में मिलते हैं हम लोग। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।